सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और बहुत खुशखबरी, और ये खुशखबरी है केंद्र सरकार में जॉब पाने की और सरकारी क्लर्क बनने की। और सरकारी जॉब में अगर क्लर्क की जॉब मिल जाती है तो ये किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं बनना, क्योंकि सरकारी जॉब मिल जाए और क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें योग्यता भी जो मांगी जा रही है वो बहुत कम मांगी जा रही है, 12वीं पास मांगी जा रही है। और महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए ही आवेदन है। इसमें क्या होगी क्वालिफिकेशन, साथ ही अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। तो एक बार मेरे प्यारे साथियों, जितने भी लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, सभी से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और किसी भी इंफॉर्मेशन से आप वंचित ना रह पाए। क्योंकि हर दिन आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में या फिर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल पे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले पोस्ट डिटेल की बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो नेम है इसका, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास जो यहां पर भर्ती पाने का जो मौका है मेरे प्यारे साथी, वो है आपके पास नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट जो नेम है इसमें जेएसए, जिसकी हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। फिर आता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट F&A, फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट S&P। यानी कि ये आपके पास पोस्ट रहने वाली हैं, और ये पोस्ट के माध्यम से आपका ये जो इंस्टीट्यूट का नेम है यहां पर आपकी जॉब लगनी है, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपकी संस्था है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, जॉब प्रोफाइल जो रहने वाली है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन द फंक्शंस ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर्स and purchase and any other such duties as assigned by the authorities from time to time। यानी कि इसमें जो रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन द फंक्शन, यानी जॉब प्रोफाइल जो यहां पर रहने वाली है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकती है, ध्यान रखिएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब आपको प्रोफाइल मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस एंड अकाउंट में आपको यहां पर जॉब मिल सकती है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपको यहां पर जॉब मिल सकती है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो आपको जॉब यहां पर स्टोर्स एंड परचेज वाले में आपको जॉब मिल सकती है, वहां पे ड्यूटी मिल सकती है, और कोई भी इसके अलावा भी आपको कोई ड्यूटी आपको सौंपी जा सकती है, ऐसा इन्होंने जॉब प्रोफाइल में बताया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, तो बेटा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ये आपके 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आपके पास अभी भी समय भरपूर है, यानी कि लगभग आपके पास 13 से 14 दिन है। अभी भी आप फॉर्म को इजीली भर सकते हैं, क्योंकि 5 मई इसकी जो है वो अंतिम तिथि है, और 5 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पता थी तो इसीलिए मैं आपके पास इंफॉर्मेशन लेके, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप में से बहुत लोगों को इस जॉब के बारे में पता नहीं था। अब हम बात करते हैं एज लिमिट जो होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, एज लिमिट यहां पर 18 से 28 होनी चाहिए, और एज की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 5 मई 2025 को। 5 मई 2025 के हिसाब से आप 18 से कम ना हो और 28 से ज्यादा ना हो, 18 से 28 के बीच में हो, इस टाइम पीरियड के अनुसार। आगे अगर हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है, और मुझे लगता है कि 12th पास आज की डेट में हर कोई है, ये कम से कम आप लोग यहां पर 12th पास तो होंगे। अब 12th पास में आप अगर हम बात करें कि आपके पास ऐसी जॉब जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और 12th मांगा गया है, तो आपके पास तो ये कहते हैं ना कि एकदम से बहुत बड़ा मौका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की इंफॉर्मेशन में, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेमिट द एप्लीकेशन ऑफ फीस, यानी कि जो कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो 500 रुपीज रहेगी। यहां पर अगर हम बात करें, कोई भी फीस नहीं देनी होगी। किनको नहीं देनी होगी? SC हैं, ST हैं, PWBD हैं,
या फिर वुमेन है, एक्स सर्विसमैन है, तो इनको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ये सबसे बड़ी बात है। फीस जो चार्ज है वो केवल किसका है बेटा, वो आपका जो फीस चार्ज है वो केवल आपका यहां पर जनरल वाला और ओबीसी वालों का ही फीस चार्ज 500 रुपए रखा गया है। SC ST PWBD वुमेन और एक्स सर्विसमैन को इस फीस से बिल्कुल निशुल्क रखा गया है, यानी कि कोई फीस उनको नहीं देनी है। तो मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम लोग ज्यादा ज्यादा को फॉर्म भरें और ये वैकेंसी जो है आप उसका भरने का आप बाद इसको सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम डिटेल्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो इसका होने वाला है वो होने वाला है OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि इसमें अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा या ऑफलाइन होगा। दोनों ही कंडीशन दी गई है। OMR बेस्ड हो सकता है या फिर ये टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT भी हो सकता है, और मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होना है। केवल इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने सब्जेक्ट है उनका दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो यहां पर बताया गया है वो क्लास 12th बताया गया है, क्लास 12th है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो 200 रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेपर का जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे 30 मिनट का रखा गया है, यानी 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग के यहां पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट जो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 जो है रीजनिंग, इसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और यहां पर 90 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटे में आपको यहां पर ये 100 क्वेश्चंस खत्म करने हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो रीजनिंग और मैथ्स को मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट करके आए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसके बाद आता है पार्ट 2 जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सेक्शन है। क्वेश्चन दोनों में ही 50 हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 150 नंबर के क्वेश्चन है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम है और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है वो 1/, नेगेटिव मार्किंग जो इसमें है वो आपकी 1/3 है, ध्यान रखिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग बेटा 1/3 की है पेपर 2 में। पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हर चीज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब यहां पर हम बात करें कि आपकी जो स्किल कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि आपके 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट जो आपकी टाइपिंग है ये हिंदी में होनी चाहिए। ये आपके यहां पर इसमें स्पीड मांगी गई है। तो इतनी मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी मेहनत से आप ये स्पीड को आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद कोई अदर इंफॉर्मेशन आपके पास जो है सैलरी की बात आती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में यही है कि सर सैलरी क्या मिलेगी, है ना। ये तो सब हो गया, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई, जॉब प्रोफाइल क्लियर हो गई, हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, एग्जाम में हमें स्किल टेस्ट पता लग गया। अब सैलरी क्या होगी, तो सैलरी यहां पर ग्रुप सी जो पोस्ट है, यानी कि पोस्ट कौन सी है बेटा, पोस्ट इसमें ग्रुप सी की है। पोस्ट इसमें बेटा ग्रुप सी की है, ग्रुप सी में यानी क्लर्क लेवल पे होता है। ग्रेड पे जो है इसमें लेवल 2 के अकॉर्डिंग है, ग्रेड पे इसका लेवल 2 है। बेसिक पे जो यहां पर रहने वाला है 19,900, यानी ये बेसिक पे है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और इनिशियल इन हैंड सैलरी जो है, इनिशियल कम से कम सैलरी आपकी इतनी आएगी, कम से कम, और मैक्सिमम सैलरी आपकी कहां होगी, इतनी होगी, यानी कि आपके एक्सपीरियंस के बाद सैलरी यहां तक जा सकती है अभी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि लगभग 40,000 रुपए से शुरू हो रही है और यहां पर सैलरी 84,000 तक जा रही है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। मैं तो ये कहता हूं जितने लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल रही है सभी के सभी ये फॉर्म जरूर फिल करें, और किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है। इसमें सिलेबस जो है वो आपका बता दिया है मैंने पहले ही, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये इसमें सिलेबस होने वाला है। अब यहां पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको ये सिलेबस दिया हुआ है, पूरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, डेसिमल्स दिया है, रिलेशनशिप दिया है बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, बॉड मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट
इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ये आपको दिया हुआ है। फिर एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट, ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस दिया हुआ है। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शंस, सिमेट्रीज एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ये आपके एज कैलकुलेशंस, डायग्राम बेस पे क्वेश्चंस। फिर इंग्लिश में सिलेबस आपको ये दिया हुआ है। इसके बाद आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और किसी इंफॉर्मेशन के लिए अगर कोई भी डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड डे।